दोस्तों यकीन मानिए कि ये कहानी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा की, न सिर्फ गायों की रक्षा की, बल्कि अपने इस देश की सीमाओं के लिए, इस माँ भारती के लिए तमाम वो काम किए जिसके बाद आज यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा देश उन्हें गर्व के साथ अदब से याद करता है। जी हाँ, मैं बात बलवंत सिंह बाखासर की कह रहा हूँ, जो इस क्षेत्र के रॉबिन हुड थे। सन 1971 के युद्ध में उन्होंने सेना का साथ देकर के पाकिस्तान के अंदर छाछड़ों पर फतह करवाई थी। कहते हैं कि 3 जांगा गाड़ी के साथ जब वो सेना के साथ गए तब उन्होंने सेना उस गाड़ियों के साइलेंसर निकाल दिए थे ताकि वो गाड़ियां ऐसी आवाज़ करें और पाकिस्तान की सेना इस बात से भ्रमित हो जाए कि कोई हमारे ही टैंक आ रहे हैं। उन्होंने कूटनीति अपनाई, उन्होंने साहस दिखाया, उन्होंने बहादुरी दिखाई। यही कारण है कि कई महीनों तक पाकिस्तान के छाछड़ों में भारत का साम्राज्य रहा। उनके पौत्र रतन सिंह जी बाखासर, जिन्होंने हाल ही में इनके दादो साहब बलवंत सिंह बाखासर की एक बड़ी आदमकद प्रतिमा बनाई है, जिसका 13 दिसंबर को अनावरण है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित पूरे जोधपुर डिवीज़न के कई बड़े लीडर, कई अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। करीब 50,000 लोगों के यहाँ पर आने की जो व्यवस्था है वो इन लोगों ने करके रखी है। रतन सिंह जी से पहले इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और उसके बाद बलवंत सिंह जी के बारे में। क्या तैयारियाँ पूरी चल रही है? हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के चेहरों पर चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, एक त्यौहार सा माहौल दिख रहा है, जैसे कोई त्यौहार आने वाला हो। बिल्कुल एक खुशी का माहौल है पूरे क्षेत्र में और लोगों के अंदर जोश है कि उन्होंने जो हमारी सेवा की, चाहे ये जो भी पशुपालक है, पशुपालक यहाँ से राजपीपला, भरूच और इधर हिम्मतनगर से आगे रणासण, चाहे कहीं भी पशुपालक जाते थे तो उस समय उनके साथ कई बार अन्याय होता था। तो किसी की भेड़ बकरी जाती थी तो उसके लिए भी वो खुद जाते थे और उसको वापस ला के देते थे। अगर किसी के मवेशी, पाकिस्तान अब बना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान 47 से पूरा देश एक था, 47 में विभाजन हुआ, उसके बाद में खाली 0 लाइन पे सीमेंट के छोटे छोटे पिलर बने हुए थे। अभी ये तारबंदी, फिनिशिंग और वर्तमान में सेना की नफरी बढ़ गई है। उस समय में बीएसएफ की पोस्ट एक बाखासर गांव में थी और यहाँ से ऊँटों पे गिश्त लगाने के लिए बीएसएफ वाले सीमा पे जाते थे। लेकिन किसी चोर लुटेरे का इधर हिम्मत नहीं होती थी कि भाई इस सीमा में कुछ हम हरकत करें, अगर करेंगे तो एक के बदले हमारे से 4 का एवजा लिया जाएगा। तो इसके लिए कई बार फ्लैग मीटिंगें होती थी, बीएसएफ उसका निपटारा हो जाता था, लेकिन नहीं होते स्थिति में फिर बलवंत सिंह जी को बीएसएफ के अधिकारी लेने आते थे और फ्लैग मीटिंग में उनका निवारण फिर होके उस चीज़ को आगे बढ़ाई जाती थी। उनकी वैसे कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं हुई, 67 साल ही उम्र थी, लेकिन उनकी 16 साल की अवस्था में ही सारी जवाबदारी उन्होंने संभाल ली थी। उनके मेरे दादा के परदादा जी राण सिंह जी, वो बहुत ईश्वर की माला फेरते थे। उसकी वजह से कुछ समय तक तो आदमी का चल जाता है, लेकिन फर्स्ट से लास्ट समय तक उनका एक जैसा चला, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। उनकी तबीयत खराब हुई तो सेना के डॉक्टर अपने आप उनको देखने के लिए घर पे आए और देखा उनको। हमने सोचा ये आर्मी वाले कैसे आए होंगे, हमें ये पता नहीं था। उनकी स्टोरी तो आर्मी के पास थी, तो आर्मी का अधिकारीगण उनको देखने के लिए 3 दिन लास्ट में अवस्था ज़्यादा बुजुर्ग होने के कारण उनकी 67 साल की उम्र में देहांत हुआ। उनके बैठे बैठे उनके मन में इच्छा थी मेरे बेटे मेरे पोते की शादी करो। तो मेरी 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी उनके देखते देखते की और 1 साल बाद में उनका देहांत हुआ। तो आप जब उनसे मिलते थे तो क्या, किस प्रकार की, कभी आपको परिवार को कहानियाँ नहीं सुनाई पाकिस्तान की कहानियाँ नहीं सुनाई, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि अगर कोई आदमी है आगे पाँव भर ले और अगर पीछे हट गया तो फिर उसको कोई पूछता नहीं है। कभी बात की बात हो या चाहे युद्ध भूमि के मैदान की बात हो, एक बार किसी के साथ आप चले गए बीच में, अगर जो आदमी ये सोचता है कि ये करूँगा तो वो होगा, वो कभी कुछ कर नहीं पाता। उनका ये हमेशा कहना रहता था। वाणी आपको संदेश बिल्कुल कहते थे कि ऐसे ऐसे कई चुटक मतलब जो कि कुछ से सुना है
कि कीड़ी के पग झांझर बाजे वो भी मालक सुनत है, कि कीड़ी एक छोटी सी जंतु होता है, लेकिन उसके पाँव में भी अगर जंजरी बंधी हुई होती है तो मालक। एक कहते हैं तो जलिया सो भलिया नहीं, कुएं जोक हसाण, कदे के कुओं द्रह पड़े लोक हंसे गरहाण। मतलब जल्दबाजी कोई काम में नहीं करनी चाहिए, धीरज से करना चाहिए। तो ऐसी कई मुहावरे। यहाँ एक बहुत बड़ा छन्ना अधिकारी बाहर से आते थे, तो वो उनसे जब मिलते थे तो वो सामने बैठने के बाद उनके पक्ष में हो जाता था, चाहे उसका पहले कोई मानसिकता हो कि हम जाके ये करेंगे वो करेंगे या बात करेंगे, लेकिन सामने बैठने के बाद में वो सीधा अपनी बात पे आ जाता था। उनके आंख में आंख डाल के कोई बात नहीं कर सकता था। अच्छा, हम बात अगर 1971 के युद्ध की करें, दिसंबर की ये महीना था और ये तमाम चीज़ें हुई, क्या उस दिन की कहानी सुनते हैं और आप लोग क्या तमाम लोग बताते हैं, वो कहानी पूरी क्या थी? मेरा तो जन्म 71 में है, लेकिन हमें पहली बार जब कृष्ण कुमार मिश्रा करके एक चैनल वाले, जैसे आप मीडिया वाले, वो आए, और उनके पहले मुझे 2-3 महीने से फ़ोन आ रहे थे, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं गुजरात हूँ, इधर गया हुआ कि नहीं, हम तो बाखासरी में आके मिलना चाहता हूँ। यहाँ गेट पे आके गाड़ी खड़ी रही और अंदर से आदमी आया कि भाई एक गाड़ी आई है। आज से ये करीबन 7-8-10 साल पुरानी बात होने लगी, 10 साल हो गए लगभग। मुझे कोई तारीख याद, साल याद नहीं है परफेक्ट। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से मैं आया हूँ और दिल्ली से आया हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो मैं कहो तो इस तरीके से ये बात। हाँ, मैंने कहा हमने धीरे धीरे बड़े हुई जब उनके बाबत में हमने सब कुछ सुना और उनकी, तो फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू लेके फिर आगे गए। पहली बार जो मीडिया के ज़रिए जो उनके जी न्यूज़ चलती थी, उसमें DNA में चलाया कि भाई बलवंत सिंह बाखासर रॉबिन हुड, ये सुधीर चौधरी जी ने चलाया। और सुधीर चौधरी ने जब ये नए चैनल पे चलाया सुधीर चौधरी जी ने, उसके बाद सबको पता लगा कि एक ऐसा व्यक्ति इस गांव में हुआ था जिसको आज तक कोई मान सम्मान नहीं दे पाया, तो इसको दिलाने की जरूरत है। पहले आप लोगों को ये बात पूरी कहानी पता थी? हाँ, कहानी तो पता थी, ये सुना हुआ था कि जयपुर दरबार आए थे, सेना के साथ बलवंत सिंह जी गए थे, पाकिस्तान के सिंध पे कब्जा करवाया था, 6 महीने हमारी शासन व्यवस्था रही थी, वहाँ अपना पुलिस स्टेशन नियुक्त हुआ था, अपने कलेक्टर नियुक्त हुए थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से नगर पार कर बस चली थी पालनपुर से। ओके। ये लकड़े के फंटों की कहते हैं रोड बनी थी, वो जॉइंट के फट्टे होते थे, उसके ऊपर बस चली थी। अपने मतलब सिंध पे पूरा अपना कब्जा रह चुका 6 महीना। 6 महीने के बाद में वो सरकारी पॉलिसी के तहत उसको वापस सुपुर्द कर दिया गया, शिमला सिंधु के हाँ, शिमला समझौते के तहत। अच्छा, वो फिर क्या कहानी थी? वो रात को यहाँ से गए, कहते हैं कि फिर जंगा गाड़ी थी सेना की, उसके साइलेंसर खोल दिए। वो ऐसा है कि पाकिस्तान के छाछरों की पूरी भौगोलिक स्थिति और अंदर की स्थिति उन बलवंत सिंह जी को पता थी, तो उनको पता था कि वहाँ तक इनको फौज को कैसे लेके पहुँचना, तो उनके साथ ही गए। आपके रामसर में मालम सिंह जी बैठे हैं, उनको ये चीज़ की पता है। हेम सिंह जी शेखावत जो वापस इसी रास्ते से आए थे, RKB यहाँ से आगे पोस्ट है, RKB करके पोस्ट है, वहाँ से जब, तो हेम सिंह जी का भी मुझे पहली बार ही फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा इधर तो नहीं, मैं बाखासरी जिस जन्मभूमि पे हमें वापस बलवंत सिंह जी फौज को लेके आए थे, तो वो कहते हैं कि यहाँ की BSF ने हमारे पे फायरिंग चालू कर दी थी, लेकिन हमने फिर वो महाराज साहब और हमने आर्मी ने वो हमारा कोड वर्ड दिखाया, सफ़ेद झंडा का पर्दा दिखाया, ऊपर किया, तो वो फायरिंग उस समय रोकी गई। उनको लगा कि पाकिस्तान की सेना, हाँ, पाकिस्तान की सेना आ रही। तो वहाँ फिर मैं हेम सिंह जी के साथ गया, वहाँ BSF की पोस्ट में दूरबीन से वो सारा दृश्य देखा और वो झंडा भी वहाँ का दिख रहा था दूरबीन से। फिर हेम सिंह जी रात यहाँ रुके, मेहमान गति की, और अभी जब ये अनावरण का कार्यक्रम था तो उस समय हमें रेगुलर से संपर्क कर रहे थे। कब 10 पैरा का, परसों हमें 10 पैरा का छाछरो डे पे आमंत्रण कार्ड आता है। अच्छा। मैं छाछरो डे के आमंत्रण कार्ड पे गया था जोधपुर, और 7 तारीख को सुबह ये प्रोग्राम था, तो उस पर सभी सेना के अधिकारी रिटायर्ड मिलना हुआ। मेरे ये साफा और धोती पहना देख के वो सिविलिंग के साथ के थोरो कहो गाँव, थोरो कहो मैं बाखासर, तो कह गए बलजीरा पोता बलजी। सेना के कई जैसलमेर के पार्टी सरदार थे, कई लोग मुझे मिले, उन्होंने और नई नई बातें बताई। एक कहते हैं कि हम गए मिठड़ाऊ से हम वापस आए, वापस आके रात को वापस कोई योजना बनी, और उनका मिलना जुलना पहले से था। ये तो कोई एकदम से आना जाना नहीं होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब वहाँ बलवंत सिंह जी बाखासर इस क्षेत्र में जाते थे तो पाकिस्तान राष्ट्र, ये गुफाएं, सब चीज़ें मालूम थी। ऐसा है कि ये चीज़ें तो
हिंदुस्तान पाकिस्तान तो 47 में हुआ है, उससे पहले पूरा हिंदुस्तान था, सबकी रिश्तेदारी थी। उनका ननिहाल पाकिस्तान में था, सोडा राजपूता में। उनके बहन की शादी मेरे फादर के बुआ साहब की वो बडेली साई सिंह जी के साथ अमरकोट के भाई हैं, वहाँ हो रखी थी। तो ये सभी चीज़ें आना जाना रहता था और अपने सभी जाति की रिश्तेदारी वहाँ थी। सुथार थे और ये जब खोखरा खुला तो उस समय सबका आना जाना हुआ। उससे पहले अटारी होते हुए तो लोग कम जा पाते, इतना पैसा लोगों के पास खर्चा का नहीं था। लेकिन खोखरा रास्ता के बाद लोगों का मिलना जुलना हमने देखा। उससे पहले तो ज़रूर पहला रास्ता खोखरा चालू था, फिर खोखरा बंद हो गया। अच्छा, ये इस युद्ध के बाद कहते हैं कि बलवंत सिंह जी पर कई सारे मुकदमे पहले के थे, वो सारे हटा दिए गए। 2 बंदूकें उनको लाइसेंस के तौर पर दी पूरे। बिल्कुल, 2, एक पिस्टल एक राइफल उनको लाइसेंस शुदा दी गई। लाइसेंस उनका देहांत होने के बाद जमा करवाना पड़ता है। हथियार और लाइसेंस के कागज़ पड़े रहते हैं, लेकिन वो सरकार में जमा है। और जब वो नया लाइसेंस बनता है तो मेरे फादर के नाम की राइफ़ल थी, वो मुझे मिली। लेकिन वो आज जो उनकी राइफ़ल है वो आजकल प्राइवेट सेक्टर में दैनिक गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, कि 9mm मौजर थी और एक पिस्टल थी। तो वो फिर अब प्राइवेट व्यक्ति को उसका लाइसेंस वर्तमान समय में नहीं मिल रहा है। क्या ये तमाम चीज़ें, वो कहानियाँ सुन करके, वो बहादुरी सुन करके आपके साथ साथ इस क्षेत्र के लोगों में भी वो गर्व का पल होता है हर समय की, जब भी इस क्षेत्र की बात आती है, बॉर्डर की बात है, तो हमेशा मुस्तैद रहें? ऐसा है कि ऐसा नहीं, मैं मेरा उनका पोता हूँ, इसलिए मेरे में यहाँ के 36 कौम की जनता में उत्साह है कि हमारे एक गांव के ऐसे योद्धा हुए थे, उनकी याद में ये चीज़ बन रही है। तो आने वाली पीढ़ी को कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस याददाश्त में नहीं बना ये चीज़, इसीलिए मेरे बनाने की इच्छा हुई कि उन्होंने इतना सब कुछ किया तो उनकी याददाश्त में कुछ करना चाहिए। अब क्या लोगों को कहना चाहेंगे, तमाम लोग जो 13 तारीख को आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इस क्षेत्र के लोगों, विशेषकर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को क्यों यहाँ आना चाहिए, ताकि आज की युवा पीढ़ी को, आने वाले लोगों को ये बात मालूम चले? इसलिए आना चाहिए कि विकट परिस्थितियों में फ़ौज के साथ खड़ा रहना का सीखें, और ये मार्गदर्शन मिलेगा कि एक सिविलिंग व्यक्ति भी फ़ौज के साथ खड़ा रह सकता है। जब युद्ध होते हैं उस समय फ़ौज को सिविलिंग लोगों की भी ज़रूरत रहती है। और कई तरह से उस समय में कई लोगों ने जो 71 के युद्ध में जो काम किया, उनको कई को उस समय आज भी याद किया जाता है। और उनको ऐसा नहीं, 10 पैरा आर्मी हमें हमेशा याद करती है। और छाछरो डे पे हम जाते हैं। 50 साल की हीरक जयंती पे भी मुझे बुलाया था, और जो धांगध्रा में हुआ उसमें भी बुलाया था। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक किस्सा आपका और आपके दादाजी का सुनना चाहूँगा, चाहे बॉर्डर का हो, फ्लैग मीटिंग का हो, या फिर किसी क्षेत्र का हो। एक कोई कहानी जो आपको खुद को याद हो कि हाँ, मेरे दादाजी के साथ ये मेरा किस्सा है। हाँ, मैं एक सैनीदान जी करके चारण थे, उनके 2 पांगल, मतलब ऊँट कहते हैं, ऊँट के जो छोटा बच्चा उसको पांगल कहते हैं। तो सैनीदान जी ने आके दादा को कहा कि मेरे पांगल चले गए और ला के दो। पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए। तो फ्लैग मीटिंग हुई 1-2 बार, तो उस मीटिंग में मैं साथ गया था। तो वहाँ एक जाजम बिछाई, एक चारपाई लाई बैठे, और रेंजर के अधिकारी, BSF के अधिकारी भी जाजम पे बैठे, आप वो चारपाई पे बैठे, और फ्लैग मीटिंग चालू हुई। तो 2 ऊँट पांगल लेके आए पाकिस्तान के रेंजर वाले, तो कि ये आपके ऊँट ले लो। तो सैनीदान जी ने कहा, ना ठाकरा ऊँट देवरा तो हागे देवरा, बीजा पोंगल ये हाटे हूँ नहीं लियो, मारो अदंत पोंगल हो तो मैंने हागे अदंत पोंगल 2 लावे दो। तो थारा सैनीदान जी हमारा पोंगल नहीं, तो ना ये मारा पोंगल नहीं। फिर उनको कहा कि इनके सैनीदान जी के वो जो पांगल है वो ला के दो, नहीं तो तुम्हारे कल मैं 4 ले आऊँगा। फिर वापस तीसरे दिन फ्लैग मीटिंग हुई और वो पांगल उनको मिले। उस समय मुझे इतना भी याद है, पाकिस्तान का रेंजर का अधिकारी था अब्दुल द्रोही था, और यहाँ का कंपनी कमांडर राठौड़ साहब थे। और उन्होंने रेंजर वाले ने पहले जवाब ही नहीं दिया। फिर कहा, इस ठाकुर बुड्ढे को कहाँ से लेके आए जब हमें दे रहे हैं, नहीं तो उसने इतनी तक कह दिया, मैं बकरी भी हम नहीं देते। अच्छा। यहाँ बिल्कुल, आप देखिए कि ये कहानी सुनकर निश्चित तौर पर आप सब लोगों के भी रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि ऐसे वीर बहादुर हमारे देश में, हमारे जाबाज इस क्षेत्र में हैं, तभी हमारी माँ भारती की जो सीमा है आज सुरक्षित है। और आज इस क्षेत्र में मजाल है कोई परिंदा भी पर मार जाए।